अब हम लोग देखेंगे बाइनरी करंट कैरिंग वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। बाइनरी में कौन सा वायर लेना है, इनफाइनाइट वायर्स को लेना है। ठीक है, तो वायर को अगर हम इस प्लेन में बनाएंगे तो डायग्राम फिर अच्छे से नहीं बनेगा। वायर को हम लेते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो सबसे पहले अगर हम ऐसे वायर्स ले लेते हैं जिस वायर में करंट सपोज अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ मतलब बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से करंट जा रहा है। क्रॉस का ये मतलब है, यहाँ पे क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये क्या है, करंट। तो करंट अगर ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ और इनफाइनाइट वायर है और करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम होगा या एमएफएल्स जो होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कैसा होगा, जैसे ईएफएल्स बनाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, याद होगा, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया जाता है, एमएफएल्स की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे आगे अगले चैप्टर में। लेकिन फिलहाल हमको एमएफएल्स बनाना अगर इसके लिए है तो कैसा बनेगा, हमें पता है, थंब रखेंगे करंट के डायरेक्शन में और जैसे उंगलियां घूमती है वो किसका डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पर हम उंगलियां ऐसे घुमाएंगे, कैसे, इस तरह से। इनफाइनाइट वायर है ना, तो इसका सर्कुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम। ये हुआ एमएफएल, सर्कुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ इस जगह के लिए ऐसा होगा, यहाँ नज़दीक में देखेंगे तो ऐसा होगा, और दूर चले जाएंगे तो और ऐसा होगा, मतलब होगा तो सर्कुलर ही। तो जितनी दूर जाएंगे वहाँ पर उतना बड़ा सर्कल बन जाएगा। तो वही हो गया क्या अपना एमएफएल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया किसके लिए, करंट अंदर जा रहा है। अगर यहीं पे ऐसा होता, करंट बाहर की तरफ आ रहा होता, इस तरह से करंट बाहर आ रहा होता, तो इसके लिए एमएफएल कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस तरह से। तो मतलब इस तरह से हम बोल सकते हैं इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा। डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे, इस तरह से, ऐसा। और अगर हमको डायरेक्शन ऑफ एमएफएल चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। किसी भी जगह पे डायरेक्शन चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, तो एमएफएल पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ। और दूसरी चीज़ ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो मैग्नीट्यूड हम कितना लिखेंगे, हमें पता है, करंट अगर आई फ्लो कर रहा है और इनफाइनाइट वायर है तो आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वो कितना होता है, निकाल चुके हैं, म्यू नॉट आई बाय 2πr। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमको बोला गया है कि बाइनरी करंट कैरिंग वायर्स हैं, और कैसे वायर्स हैं, लॉन्ग वायर्स हैं। तो लिखेंगे ग्राफ ऑफ बी वर्सेस आर, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वर्सेस आर या एक्स एक ही बात है। किसके लिए, ग्राफ ऑफ बी वर्सेस आर किसके लिए, बाइनरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स। The graph of B versus R for binary long current carrying wires। तो ग्राफ तो हम लोग खींचेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू भी चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे जीरो होता है, कहाँ पर क्या होता है, किस तरह से होगा, वो भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो चलो उसको देखते हैं। तो ये टॉपिक लिखवा दिया मैंने कि ग्राफ ऑफ B वर्सेस R। अब देखते हैं हम लोग सपोज ये इस तरह से क्रॉस दिया हुआ है, क्रॉस मतलब करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ भी करंट अंदर की तरफ जा रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r दिया हुआ है। और मान लेते हैं कि करंट की जो वैल्यू दी हुई है वो इसमें I1 दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है, I2 दिया हुआ है। तो अगर करंट दोनों में अलग अलग दिया हुआ है और हमको ये पता करना है कि इस लाइन पे, बाकी हमें किसी और जगह की बात नहीं करनी, लेकिन हमको पता करना है कि इस लाइन पे एक्सिस पे, मतलब दोनों करंट कैरिंग वायर्स को मिलाने वाला लाइन जो है उसके किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ये अगर हमको पता करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी देखेंगे और उसका डायरेक्शन भी देखेंगे, क्योंकि दो वेक्टर मिलकर जीरो कब होता है, जब इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो चलो देखते हैं कि हमको कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिल सकता है। तो सबसे पहली बात, जैसे ये क्रॉस है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किधर होगा, गोल होता है ना, तो गोल होता है तो यहाँ पे टेंजेंशियल होगा तो किधर होगा, नीचे होगा। गोल मतलब सर्कल पे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो किधर होगा, नीचे होगा। तो यहाँ गया नीचे, तो B2 किधर गया, B2, इसके कारण यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, नीचे गया।
नीचे गया। अच्छा, इसके कारण भी तो नीचे ही होगा, इसके कारण भी तो वहाँ पे कैसा होगा, नीचे ही होगा, क्योंकि इसके लिए भी तो वो उधर का ही पॉइंट हुआ। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, सेम हुआ। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हुआ तो क्या हो गया, वहाँ जीरो नहीं होगा, वहाँ जीरो नहीं होगा। इधर की बात अगर करें, इधर की बात करें तो देखो ऐसे है, क्रॉस है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऊपर, और इसके कारण भी उधर क्या होगा, ऊपर ही होगा, ऊपर ऊपर। तो दोनों के कारण ऊपर ही होगा, मतलब कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने वाला नहीं है। तो ना इधर जीरो होगा ना इधर जीरो होगा। इस रीजन में अगर देखें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसा होगा, नीचे, और इसका जो होगा वो कैसा होगा, करंट की डायरेक्शन में उंगली रखेंगे ना तो ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है, क्योंकि दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हो गया, आज जहाँ पे दोनों बराबर हो जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इतना तो पता चल गया कि इसी बीच के रीजन में कहीं जीरो होगा, लेफ्ट या राइट में जीरो नहीं होगा। और बताओ क्या करेंगे, कहाँ पर जीरो होगा ये निकालने के लिए मान लेते हैं कि अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वल हो जाना चाहिए, ऑपोजिट तो है ही। तो इसका यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे, कितना लिखेंगे, म्यू नॉट I1/2 r की जगह क्या होगा, x होगा, और उसका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2/2 इंटू r माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम म्यू नॉट 2 कैंसिल कर सकते हैं, पाई भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से एक तो ये रिलेशन आएगा कि I1/I2 बराबर x/r माइनस एक्स। इसको भी याद रख सकते हैं, इससे भी सवाल बन जाता है, x/r माइनस एक्स। एक्चुअली ये क्या है, ये x है और ये क्या है, r माइनस एक्स है। I1/I2 I1 के सामने कौन है, x, मतलब I1 वाला डिस्टेंस, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा वहाँ से I1 का डिस्टेंस है x, और r माइनस एक्स क्या है, I2 वाला डिस्टेंस है, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे बोल दूँ कि ये x1 मान लेते हैं और इसको x2 मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, I1/I2 बराबर क्या हो जाएगा, x1/x2, I1/I2 बराबर x1/x2 बराबर I1/I2। तो एक ये भी रिलेशन हम याद रख सकते हैं, और आया नहीं तो फिर हमको क्या करना है, सॉल्व तो करना ही है, इसको सॉल्व किया जाएगा। तो जिस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल देते हैं ना, उसी तरह ये भी आएगा, सेंटर ऑफ मास जैसे निकाल देते हैं उसी तरह से ये भी आएगा। हाँ, लेकिन इस बार क्या होगा, चलो देखते हैं। x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो कितनी होगी, ये I1r माइनस एक्स, I1x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, I2x। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से x कितना आ गया, ये आ गया I1 प्लस I2 इंटू r। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये उसी तरह का आया है, I1 प्लस I2, मतलब इस r को अगर हम किस रेशियो में बांटना चाहते हैं, r को हमको किस रेशियो में बांटना है, I1:I2 रेशियो में बांटना है। क्योंकि अभी हमने देखा कि I1/I2 क्या आया, वो आया x1/x2 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इस r को हमको क्या करना है, I1:I2 रेशियो में बांटना है, r को I1:I2 रेशियो में बांटना है। तो r को I1 वाला जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, I1/I1 प्लस I2, ये हो गया x1, और ये कितना हो जाएगा, चाहो तो कैलकुलेट कर लो, कितना है, r माइनस एक्स है ना, ये r माइनस एक्स है। अब बोलो कितना आएगा, अगर हम नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो भी ये वैल्यू जो आएगा, ये वैल्यू अगर मैं इसको x2 लिख देता हूँ, x2, ये जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा I2/I1 प्लस I2। चाहो तो कैलकुलेट करो, यहाँ पे r माइनस एक्स करोगे वही आएगा, इंटू r। या तो इसको याद रखा जा सकता है, या नहीं तो याद रखने से अच्छा है कि क्या किया जाए, सॉल्व कर लिया जाएगा जब जरूरत पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस x1 बोल देते हैं, और अगर इसको x2 बोलते हैं तो बताओ ये कितना हो गया, ये x1 इतना हो गया, x2 इतना हो गया, x1:x2 रेशियो में ये डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब x1:x2 इक्वल्स टू I1:I2, मतलब इस डिस्टेंस को I1:I2 रेशियो में बांट देना है। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये हो गया कब का बात, ये हुआ जब क्या होगा, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, तो इतना पता चल गया कि सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा बीच के रीजन में, लेफ्ट या राइट में जीरो नहीं होगा। तो ये पॉइंट कहीं लिख भी सकते हो, इफ करंट इज इन सेम डायरेक्शन इन बोथ वायर्स,
इफ करंट इज इन सेम डायरेक्शन इन बोथ वायर्स देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो इन द मिडिल रीजन, इन द मिडिल रीजन, मतलब बीच के रीजन में जीरो होगा. इफ करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन इन बोथ वायर्स देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो इन द मिडिल रीजन, इन द मिडिल रीजन. साइड में जीरो नहीं होगा बल्कि मिडिल में होगा. चलो, तो ये हो गया तुम्हारा क्या वैल्यू, मतलब वो पोजीशन निकला यहाँ से कि कहाँ पर जीरो होगा, कहाँ पर जीरो होगा. अगर इसी में बोला कि ग्राफ बनाइए तो क्या करेंगे? अगर इसी में बोल दिया जाए कि ग्राफ बनाइए, किसका भाई? मैग्नेटिक फील्ड का. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का हमको ग्राफ बनाना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, हम पहले वो पॉइंट खोजेंगे कि जहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा. हम वो पॉइंट खोजेंगे जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा और उसके बाद ग्राफ बना देंगे. ग्राफ मतलब ये रहा बी, ये रहा बी, ये रहा आर. क्या होगा? तो अब सब बात है, अगर I1 छोटा होगा तो X1 छोटा होगा. तो I1 छोटा होगा तो X1 छोटा, मतलब नज़दीक के पॉइंट पे, इसके नज़दीक के पॉइंट पे जीरो होगा. और अगर I1 बड़ा होगा तो X1 बड़ा होगा. तो इधर के पॉइंट पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, मतलब उसके नज़दीक हो जाएगा तब. तो वो डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है. तो फिलहाल हमें नहीं पता, तो हम कुछ भी मान लेते हैं I1 ही छोटा था, तो मान लेते हैं कि इधर कहीं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा. तो अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, अब पहले हम इधर का ग्राफ बना लेते हैं. पहले ये जब जहाँ दोनों डायरेक्शन सेम है ना, वहाँ ईजी है बनाना. तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? ऊपर ही है, इसका भी ऊपर है, उसका भी ऊपर है. तो ग्राफ कैसा बनेगा? अच्छा, जब इसके बहुत ही नज़दीक पहुँच जाएंगे तो इनफाइनाइट, जब इसके बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे तो इनफाइनाइट, और जब बहुत दूर जाएंगे तो जीरो. तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऐसा बनेगा. ऊपर है ना, इसलिए ऊपर बना इस तरह से पॉजिटिव. और यहाँ पे दोनों का ग्राफ क्या होगा? मतलब ग्राफ नीचे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या नीचे है. और जब इसके नज़दीक पहुँच जाएंगे तो इनफाइनाइट. कौन सा इनफाइनाइट? माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट. और जब बहुत दूर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. जब बहुत दूर जाएंगे तो जीरो हो जाएगा. अब इधर की बात कर लेते हैं, बीच की बात कर लेते हैं. जब यहाँ पहुँचेंगे तो इसके कारण ये डोमिनेट करेगा, इसके हिसाब से बनेगा. इसका क्या है? नीचे है, तो नीचे मतलब इधर से आएगा ग्राफ, क्योंकि अभी इसके हिसाब से बनेगा ना, इसके नज़दीक में है तो इसका नीचे, इसका ज़्यादा है. और फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं जीरो होगा, कहीं ना कहीं जीरो होगा. और फिर इसके हिसाब से बनेगा, इसका इधर क्या है? ऊपर है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से बनेगा. ऊपर है ना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, इसके कारण. तो बताओ क्या हो जाएगा? ग्राफ ऐसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा. थोड़ा कर्व होगा, इतना स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं होगा, थोड़ा कर्व होगा. तो ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ, किसके साथ? आर के साथ. ये हो गया बी वाई एक्सिस पे, ये बी हो गया, और ये हो गया अपना आर हो गया. तो इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. चलो देखते हैं. मिटा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर सकते हो, पॉज करके नोट कर सकते हो. अब आगे अगर देखते हैं, आगे देखा जाए, अगर इसी में क्या बोल दिया जाए, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दिया है. एक में करंट अंदर दे दिया सपोज, और एक में करंट बाहर दे दिया. अब I1 I2 से अच्छा ना कि वैल्यू भी पुट कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा निकालने में. सपोज ये 2 एम्पियर है और ये सपोज 4 एम्पियर है, और हमको बोल दिया गया है कि ग्राफ भी बनाइए और वो पॉइंट खोजिए जहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा. तो इजीली काम किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अच्छा, इतना तो पता है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में करंट था तो जीरो कहाँ पे आया था? बीच में आया था. तो इतना तो पता चल ही रहा होगा कि इसमें बीच में नहीं आने वाला है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? बीच में दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम सेम होगा. कैसे पता? तो चलो देखते हैं. बताओ, इसका क्या होगा? नीचे, इसका होगा नीचे, और इसका क्या होगा? बाहर है ना, बाहर है करंट बाहर है, तो उसका भी नीचे ही होगा. तो इस रीजन में क्या होगा? दोनों का नीचे हो गया. इस रीजन में बात करें तो यहाँ ऊपर, इसका जो होगा वो क्या होगा? ऊपर होगा. और उसका क्या होगा? उसका करंट बाहर है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? नीचे होगा, यहाँ पे नीचे होगा. यहाँ पे अगर बात करें तो इसके कारण ऊपर, इसके कारण ऊपर, और इसके कारण यहाँ पे क्या होगा? नीचे होगा, इसके कारण नीचे होगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. चाहो तो नाम लिख सकते हैं B1 B2 करके, ताकि समझ में आ जाए. नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो अब हमको क्या करना है? ग्राफ भी बनाना है और वो पॉइंट भी खोजना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा. जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा. तो बताओ क्या हो जाएगा? तो सीधी सी बात है, बहुत ईजी बात है.
अच्छा, इसका हमने डिस्टेंस कुछ ले लेते हैं, है ना, डिस्टेंस कुछ ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलो हम वैसे आर ही रहने देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, आर ही रहने देते हैं, आर लिख दिया हमने यहाँ पर। तो अब हमको बोला गया है, क्या बोला गया है कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। इधर तो निकालना, हाँ इधर ही निकलेगा, इधर तो जीरो होगा नहीं, इधर जीरो होगा नहीं। पहले हम वो रीजन छांट लेते हैं जहाँ नहीं होगा जीरो। तो बताओ इसमें तो होगा नहीं क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन में है। यहाँ भी नहीं होगा जीरो, कारण क्या है, यहाँ जीरो नहीं होने का कारण क्या है, एक तो इधर से पॉइंट से नज़दीकी इसका ज़्यादा है, किसका, 4 एम्पियर का करंट ज़्यादा है, एक तो करंट ज़्यादा है, ऊपर से डिस्टेंस भी इसका क्या है, कम है। तो इसका मतलब हमेशा इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर ज़्यादा ही होगा। तो इसी के हिसाब से ग्राफ बनेगा, इसी का ज़्यादा रहेगा, मतलब हमेशा किधर की तरफ रहेगा, हमेशा ऊपर ही रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा क्योंकि इससे डिस्टेंस भी कम है और करंट भी ज़्यादा है। तो चाहो तो इधर का ग्राफ बना भी सकते हो, बताओ कैसा हो जाएगा, ऊपर 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 ही बनाना है और इसके नज़दीक रहेंगे तो इनफाइनाइट, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। और अगर हम इधर का ग्राफ बनाए तो क्या हो जाएगा, ग्राफ ऐसा होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। हमें पता है ये 2 एम्पियर छोटा है ना, तो इसका मिनिमा जो आएगा, मिनिमा वो कहाँ पर आएगा, मिनिमा कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा, इसी जगह पर आएगा। मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो मिनिमा, और अगर नहीं, अगर हम साइन के साथ देखना है तो क्या होगा, मैक्सिमा, क्योंकि देखो ना नीचे से ऊपर आया ना फिर नीचे गया है, ये मैक्सिमा। साइन के हिसाब से देखना है, माइनस लगा के देखना है तो, यानी मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू खाली देखेंगे तब तो यही क्या होगा, मिनिमा हो गया, क्योंकि यहाँ पे यही वैल्यू होगा इसका। और मिनिमा किसके नज़दीक होगा, छोटे वाले करंट के नज़दीक होगा, इससे दूर होगा। चलो ये हो गया, बीच वाला हो गया, उधर वाला भी हो गया, लेकिन इधर क्या होगा, इधर कहीं ना कहीं जीरो आएगा। कहाँ पर जीरो आएगा निकाल सकते हैं, कहाँ पे आएगा निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से ये डिस्टेंस को x मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस अगर हम x मान लेते हैं तो बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड और उसका मैग्नेटिक फील्ड बराबर कर देंगे, डायरेक्शन तो अपोजिट है, ये है डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो बताओ कितना होगा, μ0/2π लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो कट जाएगा सामने सामने, μ0/2π दोनों में आएगा ना, μ0I/2πr जो हम लोग लिखते हैं, तो μ0/2π तो दोनों में आएगा। तो हमको क्या लिख देना है, I मतलब 2 एम्पियर, I मतलब 2 एम्पियर, अब बाय आर, μ0I/2π कैंसिल, आर कितना हो गया x, इक्वल्स टू उसका क्या लिखेंगे, उसका लिखेंगे 4 μ0I/2π कैंसिल, और r की जगह क्या होगा, तो x प्लस आर हो जाएगा, x प्लस, हमको चाहिए क्या, x का वैल्यू चाहिए। अच्छा इस दो को यहाँ से काट सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, x प्लस आर इक्वल्स टू 2x, x प्लस आर इक्वल्स टू 2x आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x प्लस आर इक्वल टू 2x, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, r के बराबर ही आ गया, r के बराबर ही आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है, कहाँ पे, यहाँ से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है यहाँ पे। अब इसको मिटा ही देते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है। अच्छा बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ये नज़दीक है ना इधर से, तो पहले इसके हिसाब से बनेगा, पहले इसके हिसाब से बनेगा, और इसका क्या है ऊपर है तो पहले इसके हिसाब से बनेगा, फिर इसके बाद किसके हिसाब से बनेगा, उसके हिसाब से बनेगा। तो अभी तो कैसा बनेगा, ऊपर, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर है, तो ऊपर है तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो। अब फिर क्या होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसा, और इन्फाइनाइट पे फिर से जाके क्या होगा, जीरो होगा। तो वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बना सकते हैं आर के साथ, और साथ में ये वो पॉइंट भी खोज सकते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। सिर्फ हमको ये ध्यान में रखना होगा कि सेम डायरेक्शन में होगा। हालांकि एनालाइज करके उस समय निकाल भी सकते हैं, एनालाइज करके निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनालाइज कर लेंगे कि कहाँ पे जीरो होता है, कहाँ पे जीरो नहीं होता है, किस रीजन में होना चाहिए, किस रीजन में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर याद है तो अच्छी बात है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट हुआ तो क्या होगा, मिडिल रीजन में ही जीरो हो जाएगा। और लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में करंट ना होके, किधर हुआ, सेम डायरेक्शन में करंट ना होके अगर क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो फिर मिडिल रीजन में जीरो नहीं होने वाला है, तब या तो लेफ्ट या राइट। अब लेफ्ट या राइट में किधर जीरो होगा, तो जिधर छोटा करंट होगा ना उधर जीरो होगा। इधर 2 एम्पियर था ना इधर छोटा वाला, तो इसलिए इधर जीरो हुआ, बड़े वाले की तरफ नहीं होगा। तो जिधर छोटा होगा उधर ही क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इस पर कैसा भी सवाल आएगा तो तुम बना सकते हो, अब इस पर कैसा भी सवाल आएगा तो बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको मिटा के हम एक सवाल दे रहे हैं, और
ये सवाल है कुछ ऐसा, कैसा, हमसे वही काम करने के लिए दिया गया है, मतलब 2 वायर्स दिए गए हैं, 2 वायर दिया गया है और हमसे बोला गया है कि एक थर्ड वायर है, एक थर्ड वायर है और उसको कहाँ पर रखा जाए, कहाँ पर रखा जाए, कहाँ पर रखा जाए थर्ड वायर को, ताकि उस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम एक काम करेंगे ना, उसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे उस पर फोर्स ही ना लगे, मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो। तो इसमें पहले तो करंट दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 3I और एक दिया हुआ है I, एक दिया है 3I और एक दिया है I। इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये सवाल कहीं मैंने देखा नहीं, मैंने दिमाग में ऐसे आया था पिछले साल तो मैंने दे दिया बोर्ड पे। तो एक में दिया हुआ है 3I और एक में दिया हुआ है I, और जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, वो डिस्टेंस दिया हुआ है इस तरह से 8 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच का। तो कहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा पहले हम निकाल ही लेते हैं। पहले तो ये 8 मीटर दिया है, तो कहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा वो निकाल ही लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा कहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो सीधी सी बात है निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, तो यहाँ से अगर हमको डिस्टेंस चाहिए तो क्या लिखेंगे, 3I डिवाइडेड बाय 3I प्लस I मतलब 4I इंटू क्या लिखेंगे 8। यही हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, R1 बोल सकते हैं इसको। तो मतलब कितना हो गया, ये हो गया I कैंसिल, 4 दूनी 8, मतलब कितना हो गया 6 मीटर, ये हो गया 6 मीटर। तो यहाँ से ये हो गया 6 मीटर और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। एक्चुअली ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं होगा, ये क्या होगा, एक लाइन होगा, एक लाइन होगा ऐसा। इस लाइन पे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो क्या होगा, जीरो, क्योंकि 2 वायर्स ऐसे दिए हुए हैं, ऐसे दिए हुए हैं। तो उस लाइन पे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा इस लाइन पे। तो अगर हम इस लाइन पे एक वायर रख देते हैं, इस लाइन पे एक वायर हम रख देते हैं, तो उस वायर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब हमको क्या बोला गया है, मैं क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी डिस्कस करता चला जा रहा हूँ, समझ लो क्वेश्चन कैसा आ सकता है। हमको बोला गया है एक यहाँ पर वायर है जिसमें कि करंट I है, स्मॉल I लिख देते हैं, और उसकी लेंथ L है, उसकी लेंथ कितनी है, L है। हमसे बोला गया है कि क्या अगर मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट शिफ्टिंग करता हूँ तो क्या ये SHM करेगा। दूसरा केस क्या है, तो दूसरा केस क्या है, मैंने डॉट कर दिया, लेंथ L और करंट I डॉट कर दिया इसमें, करंट बाहर की तरफ, एक बार करंट अंदर की तरफ, एक बार करंट बाहर की तरफ। अब अगर मैंने इसको शिफ्टिंग किया लेफ्ट राइट तो क्या ये SHM करेगा, और अगर SHM करेगा तो उसका टाइम पीरियड ओमेगा क्या होगा। अच्छा इसका मास भी लिख लेते हैं, मास हम सपोज हमने दे दिया कैपिटल M दे दिया, मास हमने दे दिया कैपिटल M। तो जरा इसमें समझने वाली बात है, हम क्या कर रहे हैं जरा समझो, हम समझा रहे हैं, उसके बाद इस सवाल को तुम खुद से भी बना सकते हो, और नहीं बनेगा तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ये बनाना तुम्हें खुद से है, बनाना खुद से है। ज़रा देखो ये क्रॉस वाला है ना, अगर मैं इसको लेफ्ट मूव करूँगा तो ऑब्वियस सा बात है मैग्नेटिक फील्ड अभी तो क्या होगा, इस पर तो फोर्स अभी जीरो होगा, अभी तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा लेफ्ट मूव करूँगा तो ऑब्वियस सा बात है इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। किधर की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट पे होगा लेफ्ट में क्या होगा, नीचे की तरफ होगा और ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इसके नज़दीक आ गया ना पॉइंट। अब नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है अंदर की तरफ, तो क्या होगा L क्रॉस बी नीचे की तरफ है, तो क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो इस पर और फोर्स इधर ही लगने लगेगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। तब तो ये क्या करेगा, और मूव करते हुए लेफ्ट आ जाएगा, तो क्या होगा फिर वो इक्विलिब्रियम में रहा नहीं, या स्टेबल इक्विलिब्रियम है नहीं, वापस इधर आ गया, तो SHM तो करेगा ही नहीं, ये करेगा ही नहीं। अगर ये इधर आ गया तो SHM करेगा ही नहीं, और नहीं करेगा SHM तो फिर क्या होगा, फिर हमको इसको यहाँ पे लगाने का मतलब नहीं है, यहाँ पे लगाने का मतलब नहीं है। एक काम करते हैं डॉट के लिए देखते हैं, हम क्रॉस के लिए भी देखेंगे, क्रॉस में भी कुछ कहानी होगी। तुम ऐसे उसमें कर चुके हो ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये क्वेश्चन कर चुके हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये क्वेश्चन कर चुके हो। अब देखो डॉट वाला को देखो, इसको जैसे हम थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो पता क्या हो जाएगा, एल किधर लेंगे, करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में लेंगे L।
अब बी किधर है, नीचे है, तो बताओ फोर्स किधर लगा, फोर्स इधर लगा, फोर्स इधर लगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इसको यहाँ भी मूव करवाया जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर होगा, इसका ज़्यादा होगा ना, किधर ऊपर होगा, बताओ एल ऊपर हुआ, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो एल किधर, एल हम करंट के डायरेक्शन में लेते हैं ना, तो एल इधर, क्रॉस बी, फोर्स किधर हुआ, इधर हुआ, मतलब ये हुआ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या हो, बहुत ही कम हो, जितना इसको शिफ्टिंग करवाया जाता है लेफ्ट या राइट, अगर वो एक्स बहुत कम हुआ तो ये क्या करेगा, एसएचएम कर सकता है, या देखेंगे करेगा, और करेगा तो फिर हम उसका क्या लिख सकते हैं, ओमेगा या टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं। तो चलो हम देख ही लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेट कर ही लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, तब दूसरे क्वेश्चन के लिए बैकग्राउंड बन जाएगा, उस क्वेश्चन को तुम खुद से कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर ये थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट होता है तो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड माइनस उसका मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाय 2 तो आना ही है, म्यू नॉट बाय 2 तो आना ही है, और आई मतलब 3i बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 माइनस एक्स। अच्छा ये किसका मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये हुआ इसका, इसमें से उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, घटा देंगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड घटा देंगे, तो म्यू नॉट बाय 2 तो आना था उसमें भी, और बताओ क्या हो जाएगा, आई बाय 2 ये रहा, और आर कितना हो जाएगा, 2 प्लस एक्स। तो ये हो गया अपना, ये हो गया अपना क्या, नया मैग्नेटिक फील्ड, जो थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस इधर होगा, लेफ्ट में होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पहले तो हम फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स एफ क्या हो जाएगा, आई एल बी, क्योंकि एल और बी के बीच का एंगल 90 है, तो आई एल बी, तो आई हो गया स्मॉल आई, एल हो गया एल, और बी कौन हो गया, ये पूरा, बी हो गया ये पूरा, म्यू नॉट बाय 2 चाहो तो हम कैपिटल आई को भी बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। अब ऊपर में क्या आने वाला है, तो ऊपर में काफ़ी लंबा सा कैलकुलेशन आने वाला है, ऊपर में कैलकुलेशन लंबा आएगा, क्या आएगा देखो, 2 प्लस एक्स इंटू 3, 2 प्लस एक्स इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3x, अब माइनस ये क्या हो जाएगा, -6, अब प्लस कितना हो जाएगा, x आ जाएगा, 6x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 6 कैंसिल हो गया, क्या 6 कैंसिल हो गया, ठीक है, 6 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हो गया 3x माइनस एक्स मतलब 2x, और यहाँ पे हम 6 के रेस्पेक्ट में और 2 के रेस्पेक्ट में x को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था कि x बहुत ही छोटा होना चाहिए, x बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो अगर x बहुत छोटा हो गया तो बताओ यहाँ से f को हम क्या बोल सकते हैं, f हम बोल सकते हैं, बताओ ये सब क्या है, म्यू नॉट आई एल कैपिटल आई बाय 2 पाई, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स, तो कितना हो गया 2x इंटू 2x इज डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा x को हमने नेगलेक्ट कर दिया तो कितना हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो ये दो कैंसिल हो गया, और ये हो गया म्यू नॉट आई कैपिटल आई एल एक्स बाय 12 पाई। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये फोर्स कैसा है, रीस्टोरिंग है नेचर में, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ले जा रहा है, और प्रोपोर्शनल टू एक्स भी आ गया, तो क्या ये एसएचएम करेगा, बिल्कुल ये एसएचएम करेगा। और अगर एसएचएम करेगा तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √k/m, के मतलब ये है ना के हो गया ये म्यू नॉट आई कैपिटल आई एल। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन तुमको कहीं मिलेगा नहीं, मेरे दिमाग का उपज है, ये मिल गया था, मतलब पिछली बार क्वेश्चन करवा रहे थे क्लास में, तो अचानक से दिमाग में आ गया। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, √k/m, के ये हो गया ना पूरा k/m, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अपना ओमेगा। टाइम पीरियड भी इसी तरह से निकाला जा सकता है। अच्छा ये तो हो गया किसका, डॉट वाला मतलब ऐसा वाला करंट। अच्छा क्रॉस वाला करंट होगा तो मतलब अंदर वाला करंट होगा तो क्या होगा, अंदर वाला करंट होगा तो क्या होगा, तो अंदर वाले करंट पे तुम सोचो क्या होगा। वैसे इतना तो पता चलेगा कि अलोंग द लाइन अगर वो मूव करेगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ नहीं तो एसएचएम करेगा नहीं। हाँ लेकिन अगर वो ऊपर नीचे मूव करेगा ना, ऐसे अगर मूव करेगा तब ये क्या करेगा, तब एसएचएम करेगा। तुम इसको कैलकुलेट करना, देखना आता है या नहीं आता है, और करके देखना, और फिर उसका हमको ओमेगा निकाल के हमको भेजना तुम कहाँ पे, चैट बॉक्स में भेजना, हम चेक करेंगे किसका सही आता है किसका गलत आता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एसएचएम कर रहा है और ओमेगा आ गया। मैं मिटा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लो।
पॉज करके नोट कर लो, ठीक है।